मैं जॉन सराफ फिर से आज मैं एक नए वीडियो के साथ। आपको पता होगा कि जैसे कि कोलकाता में एक डॉक्टर के साथ जो घटना घटी थी, वो दिल दहलाने वाली घटना है। और वो सारी बातें आपको पता होगा क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए आपको सारी जानकारी मिल ही गया होगा। लेकिन वो मैं सारी बातें मैं करने वाला नहीं हूं। मैं एक कुछ उसके विषय पर कुछ लिखा हूं और उसी के जरिए से मैं आपको कुछ आप तक बातें पहुंचाना चाहता हूं कि वो क्या की थी, उसकी क्या कसूर थी, उसकी क्या क्या उसका उसका क्या दिक्कत था, उसकी क्या परेशानी थी लोगों से। इससे बढ़ के क्या हो सकता कि लोगों को सेवा कर रही थी और वो डॉक्टर थी, लेकिन फिर भी उसके साथ ऐसी बलात्कार, उसके साथ ऐसी दर्दनाक रेप जो पूरी तरीके से मन को झकझोर देता है और नींदों को उड़ा देता है। मैं उसके ऊपर जो लिखा हूं, मैं वो बातें करना चाहता हूं कि मैं क्या लिखा हूं और क्या उसकी कसूर थी, उसके ऊपर मैं लिखा हूं वह क्या थी और उसके साथ क्या घटना घटित हुआ। मैंने लिखा कि मेरी क्या कसूर थी, उसकी क्या कसूर थी। मैं वो उसके पूरी रूप में आकर के और मैं उसकी बातों में आकर के, उसके लहजा में आकर के मैं बातें करना चाहता हूं कि मेरी क्या कसूर थी। हाँ, मैं मजबूर थे। मेरी क्या कसूर थी। हाँ, मैं मजबूर थी क्योंकि मैं लड़की थी, लड़की में भी डॉक्टर थी। सिर्फ इतनी सी कसूर थी कि वो डॉक्टर थी और वो डॉक्टर में भी लड़की थी। बस इतनी सी कसूर थी और फिर इसके साथ इतनी बलात्कार होती है, ऐसा बलात्कार होता है। मैं आगे ये कह सकता हूं कि मैं मरी नहीं, मारा गया। मैं मरी नहीं, मुझे मारा गया। मैं टूटी नहीं, मुझे तोड़ा गया। मत पूछो कि मेरे साथ क्या क्या बीता। फूटी नहीं थी, फूटी नहीं थी, मेरी आंखें फोड़ा गया। सिर्फ मेरी इतनी सी मजबूरी थी कि मैं लड़की थी और लड़की में भी डॉक्टर थी। आगे सुना कि मैंने क्या कहा, आगे क्या बातें कह गई। आगे कहा था कि मैं लड़ी थी जब तक खरी थी। वो कह रही है कि जब मैं लड़ी थी, जब तक मैं खरी थी, दर्द जब हद से गुजर गए, दर्द जब हद से गुजर गई तब सह ना सके और गिर पड़ी थी। उसके साथ जो घटना घटित हुआ ना, आप बयान नहीं कर सकते वर्ड में, उसके लिए कोई शब्द नहीं हो सकता है। सिर्फ कहते कि जिस इंसान के साथ जो हुआ होगा सिर्फ वही उस दर्द को समझ सकता है। आगे क्या कहा, जब वार किया मुझ पर, जब वार किया मुझ पर, मैं बेहोश थी बेड पर थोड़ा भी तरस न आया जब मैं मर चुकी थी बेड पर। थोड़ा सा भी तरस नहीं आया जब मर चुकी थी बेड पर। और मरे हुए शरीर के साथ भी जो गलत हो रहा था, पता नहीं वो क्या होगा। हैवान छोड़कर इंसान तो हो ही नहीं सकता। आगे कहा, आंखों से लहू, सीने से लहू, और बता नहीं सकती कहां कहां से बह रही थी लहू। मैं बहुत जोर चीखी थी पर किसी नहीं देखी थी। मैं बहुत जोर चीखी थी पर किसी ने नहीं देखी थी। मुझे मेरी मुंह दबाया गया था और मैं बहुत ज्यादा दुखी थी। मैं बहुत ज्यादा दुखी थे। आपको मैं बताने चलूं कि वो जो घटना घटित हुई थी, सच में अगर आप उसके वाकयात को अगर सही सही में आप जानेंगे तो आपकी दिल से और आंखों से आंसू बहने लगेंगे और दिल पूरा टूटा और मायूस आपको मिलेगा कि उसके साथ क्या हुआ। क्या इससे भी ज्यादा गलत हो सकता है। इस देश की एक अच्छी शासन व्यवस्था की जोड़ी है जो हमारे देश की लड़कियों को एक बेहतर, जहां पढ़ाने और शिक्षित होने की बात कही जाती है, वहीं पढ़ लिख करके एक शिक्षित होने के बाद भी उसके साथ गलत किया जाता है। एक बेहतर, इसके लिए शासन व्यवस्था की जरूरी है जो हमारे देश के सड़क